चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसमें 5-6 पार्ट है हमारे पास, 6 के 6 पार्ट हम लोग करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्यूशन निकालना है। अभी तक देखा आपने कि क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन थी और उन इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास आएंगी वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। यहाँ पे क्या आएंगी आपके पास, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। उन वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको इक्वेशन बनाना है एंड देन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर से कितने गुना है, 3 गुना है। तो नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखो अब सीधी सी बात है, तो इसमें एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा। तो हम लोग काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करना, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। क्या लिखा होगा मैं बताता हूँ, देखो क्या लिखा होगा। एक मिनट रुको, छोटा ले लेते हैं, यस। तो सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द लार्जर नंबर, है ना। लार्जर नंबर मान लिया, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लार्जर नंबर को एक्स मान लिया। और लेट द स्मॉलर नंबर, है ना, स्मॉलर नंबर को क्या मान लेंगे हम लोग, वाई मान लेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है वो, डिफरेंस ऑफ टू नंबर। क्या बोला उसने, डिफरेंस ऑफ टू नंबर। डिफरेंस का मतलब ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आएगा कभी भी मैथ में डिफरेंस आता है तो उसका मतलब क्या होता है, हमेशा माइनस करना, ठीक है। तो कितना आ रहा है, प्लस का 26 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई नंबर प्लस में आ रहा है तो सीधी सी बात क्या रही होगी कि बड़ी वाली वैल्यू में से, ग्रेटर वैल्यू में से हमेशा स्मॉलर वैल्यू को माइनस किया होगा, तभी तो प्लस की वैल्यू आई होगी आपकी, आंसर प्लस का नंबर आया होगा कि नहीं आया होगा स्टूडेंट्स, आया होगा ना प्लस का नंबर। तो हमें यही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो टू नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 26। तो बड़ा नंबर क्या माना है, एक्स। तो एक्स और छोटा नंबर क्या है, वाई। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। एक इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली बन गई। अब क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड केस में क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो दूसरे नंबर से पहला नंबर 3 गुना है। तो अगर पहला नंबर वाई माना है आपने, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वेशन 3y। ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें कोई आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मत करो, इसमें डायरेक्ट कर दो। देखो ये x की वैल्यू है ना 3y, इसमें डाल दो, है ना। तो यहाँ पे लिख दो पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। तो हो जाएगा 3y माइनस का y इक्वल टू कितना आएगा 26, 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 26। इसको इससे कैंसिल किया तो कितना आया 13, y इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 13 आ गया। जब y 13 आ गया तो आप इसको कहाँ डाल दो, इसको डाल दो इन इक्वेशन कहाँ पे डाल दो, इन इक्वेशन सेकंड में डाल दो। सेकंड में डाल दोगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 13। तो कितना आ गया 13 3 ज़ा 39। तो कितना आ गया x की वैल्यू 39, x की वैल्यू 39 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए, है ना। तो हमारे पास दो नंबर क्या आ गए, 39 और 13। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम था, पहले आपको इक्वेशन बनानी है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। थैंक यू।